अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। भरपूर समर आया हुआ है, बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, कुछ खाने का दिल ही नहीं करता। तो आज मैंने उसी मुनासबत से एक मज़ेदार किस्म की वेजिटेबल लाई हूँ, बहुत ही शानदार किस्म की, जिसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है और खा के मैदे में ठंडक ही पहुँच जाती है। तो आज हम बनाने वाले हैं शानदार किस्म की ईजी टू मेक तुरैया बनाएंगे, साथ में आलू भी डालेंगे। एक ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। मैं अपने घर में बनाती ही रहती हूँ, गर्मियों के मौसम में तो वीकली बनता ही है। बहुत ही इजी बनता है, बहुत कम स्पाइसेस इसके अंदर डालेंगे। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस डालते तो उससे भी होता है कि एक जलन सी होने लगती है मैदे के अंदर। तो सिंपल बनाएंगे, इजी टू मेक, मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार किस्म की तुरैया बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सिंपल वे में हम तैयार करेंगे। स्पाइसेस देखें कितने सिंपल हैं। नमक लिया है 1 टीस्पून, हल्दी है ½ टीस्पून, पिसी हुई लाल वाली मिर्ची ½ टीस्पून और भुना कुटा हुआ ज़ीरा है ½ टीस्पून। सिंपल यही स्पाइसेस डालूंगी, ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करना है। प्याज मैंने 2 बड़े साइज़ की ली थी, उसको रफली कट कर लिया है। 2 मैंने आलू लिए, एक बड़ा और एक छोटे साइज़ का। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते स्किप कर सकते हैं। 2 टमाटर लिए, हरी मिर्ची लिए, 6 से 7 अदद लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 टीस्पून भर के ऑयल यूज़ करेंगे हस्बे ज़रूरत। अब हम बात कर लेते हैं तुरैयों की। शानदार किस्म की आई हुई हैं गर्मियों में तुरैया। वैसे तो 12 महीने ही रहती हैं, लेकिन गर्मियों में बहुत ही अच्छी आती हैं। 1 kg लिए, थोड़ी सी मैंने इसको पील ऑफ कर दी थी, थोड़ी मैं आपके सामने करके दिखाऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, तुरैयों को पील ऑफ कर लूँगी। थोड़ी सी मैंने करके रख ली थी, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए, जो बिगनर्स हैं स्पेशली जो नया सीख रहे हैं, उनको बताने के लिए मैंने रोक ली थी। देखिए तुरैया क्या होती हैं, बहुत पतली होती हैं। अगर आपने इसको छुरी से इसका छिलका उतारेंगे तो सारा ही उतर जाता है मोटा मोटा। तो पीलर की मदद से आपने करना है पील ऑफ। देखें इस तरीके से, इससे ये होता है ईजिली उतर भी जाता है और छिलका देखें इस तरह से बारीक निकलता है बिल्कुल। नाइफ से करेंगे तो मोटे मोटे छिलके उतरते हैं, तो तुरैया कुछ बचती ही नहीं है। ये स्पेशली बिगनर्स के लिए सिखाने के लिए उनको बता रहे हैं। टॉप मैंने निकाल दिया था, तो इस तरीके से आपने तुरैयों को रेडी करना है। छिलका मैंने उतार दिया था, रिमूव कर दिया था इसके टॉप। अब हमने सिंपली क्या करना है, नाइफ की मदद से इसको कट कर लेना है इस तरीके से। अच्छा, तुरैया एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे पानी डाल के पकाना नहीं होता। ये इतना पानी छोड़ती है कि अपने पानी में ही पक जाती है। तो रफली जैसे चाहें आप काट लें, बस इस तरीके से, बहुत मोटा मोटा भी नहीं, बस इस तरह का काट लें। तो बस सारी इसी तरीके से मैं रेडी कर लूँगी। तुरैया देखिए मैंने इस तरीके से कट कर लिए। बस अब हम क्या करेंगे, इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। चूल्हे में मैंने एक खुला बर्तन रख दिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। अच्छा, ऑयल ये है थोड़ा कम ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स में, सब्जियों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ऑयल। थोड़ा हाफ कप से कम ही डालूंगी, ठीक है। ये देखें इतना ऑयल इनफ है। ऑयल मैंने डाल दिया था, साथ ही डाल देंगे इसके अंदर हम प्याज। अच्छा, प्याज मैंने 2 बड़े साइज़ की ली थी, उनको मैंने रफली कट कर लिया था। कुछ लोग क्या करते हैं, जितनी प्याज होती है, जितनी तुरैया होती हैं, उतनी ही प्याज लेते हैं। बाज़ लोगों के ये होता है कि अगर 1 किलो तुरई है तो 1 किलो ही प्याज लेते हैं, लेकिन मैं इतनी नहीं डालती। उससे होता है मिठास बहुत ज़्यादा आ जाती है प्याज की, तो ये इनफ रहता है इशू। अच्छा, प्याज आप देख सकते हैं मैंने हल्की सी नरम कर ली है। उसको कोई ब्राउन टेक्सचर में नहीं लेके जाना, हल्का सा नरम कर लेना है। इसी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे, ताकि इसकी भी अच्छे से भुनाई हो जाए प्याज के साथ। लहसुन अदरक साथ साथ भुन रहा है। अब हम क्या करेंगे, प्याज के साथ ये मैंने टमाटर जो आपको दिखाए थे ना, ये मैंने आपको साबित दिखाए थे। अब इसको मैंने क्या किया, बारीक कट कर लिए। चाहें तो थोड़ा बहुत छिलका रिमूव कर दिया, वरना छिलके आते हैं टमाटर के, अच्छे नहीं लगते। थोड़ी सी मैंने छिलके रिमूव कर दिए थे और इसको मैंने कट कर लिया। थोड़ा सा नरम कर लेंगे टमाटरों को। टमाटर देखिए हल्के से नरम होना शुरू हो गए हैं, वैसे तो ये पक जाएंगे तुरैयों के साथ। अब हमने क्या करना है, जो स्पाइसेस जो प्लेटर बना के रखी थी सिंपल, वो डाल देंगे सब इसके अंदर। सही, इसको डाल के हल्का सा मिक्स करेंगे। स्पाइसेस मैंने डाल दिए हैं, अच्छे से मिक्स कर लें। बिल्कुल हल्का सा एक छींटा दे दें, ताकि ये ना हो कि स्पाइसेस नीचे की तरफ लगने लगे, बिल्कुल हल्का सा। बस ये समझे 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें थोड़ा सा छींटा दे दिया पानी का, ताकि स्पाइसेस की अच्छे से मिक्सिंग हो जाए, भुनाई भी हो जाए। स्पाइसेस डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने क्या करना है, जो हमने शानदार किस्म की तुरैया देखी कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं, तो बस ये डाल देनी है इसके अंदर। कोई पानी वानी ऐड नहीं करना है, ये अपनी भाप में खुद ही पकती हैं, खुद ही इसमें से पानी रिलीज़ होता है। तो बस अब मैंने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। चमचा निकालूंगी और इसके ऊपर लगा दूंगी लिड और उसको छोड़ दूंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे। जैसे ही इसके अंदर से पानी रिलीज़ होना शुरू होगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे लिड लगा के छोड़ दिया था। देखें कितना पानी इसने रिलीज़ करा है तुरैया में, ये देखा। जब भी इसके अंदर पानी नहीं डालते हैं, कितनी नरम भी होना शुरू हो गई, बहुत जल्दी ये कुक हो जाती हैं।
बस अब हमने क्या करना है, इसको पकाना है इतनी देर कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और गली गली हो जाएं। जब ये गली गली होने लगेंगी तो फिर हम इसके अंदर बारीक कट करके आलू डालेंगे। अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर लिड लगा देना है और इसको छोड़ देना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। अच्छा, अब आप देख सकते हैं तुरैयाँ काफ़ी नरम हो गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं, इस तरह का इसका टेक्सचर आ गया। थोड़ा सा लकड़ी की चमचे से घोट लें, अगर आपको ऐसी पसंद है तो ये टेक्सचर भी परफेक्ट है। नरम हो गई हैं, बहुत जल्दी गल जाती हैं, अब इसमें थोड़ा सा पानी भी है। अच्छा, अब इस पॉइंट पे हमने ऐड करना है आलू। आलू देखिए मैंने कितने बारीक बारीक कट करें, ये डाल देंगे। सही है, सारे आलू चले जाएंगे। बारीक कट करें, बहुत ही जल्दी 5 मिनट में बस ये गलेंगे। मिक्स करना है, लिड लगाना है इसका और 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे बिल्कुल दम वाली आंच पे। बहुत ही शानदार ये आलू तुरैयाँ बनती हैं, बस 5 मिनट के लिए छोड़ना है बिल्कुल दम वाली आंच पे। आलू तुरैयाँ हमारी रेडी हो गई हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त देखें टेक्सचर आया है। आलू भी अच्छे से गल गए हैं क्योंकि बारीक कट करके डाले थे। तुरैयाँ तो बहुत ही जल्दी गल गई थी, देखिए क्या ही खूब लग रही है। बस अब हमने क्या करना है, लास्ट में इसमें डालनी है हरी भरी हरी मिर्चें। ठीक है, कट करके मैं नहीं डाल रही, बस ऐसे ही डाल देती हूँ। बस ये मैंने डाल दी हैं, चाहे तो कट करके भी डाल दें। बस ये परफेक्ट सी रेडी हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब मैं इसका लिड लगा दूँगी, फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार किस्म की हमारी आलू तुरैयाँ रेडी हो गई हैं, बहुत ही शानदार बनी है। बस अब हमने क्या करना है, इसको डिश आउट कर लेना है। आप इसे नान के साथ खाएं, चपाती के साथ, घर की चपाती के साथ खाएंगे ना, बहुत ही शानदार लगता है। बस अब मैंने क्या करना है, इसको एक अच्छे से बोल के अंदर सर्व कर देना है। समर स्पेशल मज़ेदार किस्म की हमारी तुरैयाँ जो कि हमने आलू के कॉम्बिनेशन के साथ बनाई है, रेडी हो गई हैं। बहुत ही शानदार, इजी टू मेक बनी, इतनी झटपट तैयार हुई है कि बस आप सोच ही नहीं सकते। फटाफट मैंने रेडी कर ली, बहुत टेस्टी बनी। मैंने थोड़ा टेस्ट भी किया था, तो इस समर में लाजमी आप लोगों ने ट्राई करना है, जैसे मैंने इजी टू मेक सिखाया है। इसको ट्राई कीजिए, नान चपाती के साथ खाइए और ट्राई करने के बाद, खाने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी ये आलू तुरैयाँ कैसी बनी। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।